वरना तो मैं तो फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को और मेरे सारे परिवार के लोगों को ही आरएएस बना देता। मेरा बड़ा बेटा और बेटी बहू है, फिर अगर मेरे में ऐसा होता तो मैं तो उनको भी आरएएस बना देता। वो भी योग्य हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने से कोई नहीं बनता है। जिसमें टैलेंट होता है वो बनता है। आप पहले भी बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे। अविनाश वो 2016 में पास हुआ था, उसके भी नंबर आए हैं, वो भी आरएएस बना है। मेरी जो पुत्रवधू है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे, तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई, उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ। और बीजेपी का राज था, तो बीजेपी के राज में उन्हीं के बनाए हुए मेंबर और उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उसमें अगर प्रतिभा पास होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना। मेरा बेटा उस वक्त अगर आरएएस बनता है तो उसमें दूसरे का क्या योगदान है। उसकी वो टैलेंटेड है तो होगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। और अभी भी चाहे वो कोई दूसरे प्रतिभा का भाई बहन हुए हों, हनुमानगढ़ में 5 सारण परिवार के जो बच्चियां हैं वो पांचों के पांचों आरएएस बनी हैं, तो क्या उसमें कोई मेरे रिश्तेदार थे, क्या किसी के रिश्तेदार थे। तो ये इस तरीके का प्रोपोगंडा, जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग अपनी खींच मिटाने के लिए या डिप्रेशन के शिकार होकर के इस तरह की बातें करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो आरएएस की एग्जाम होती है वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ में होती है। और राजस्थान में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है कि किसी के कहने से कोई नंबर दे दे। ये विवाद बेवजह सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। और डॉक्टर साहब, मुद्दा ये उठा कि तीनों जो बच्चे आपके परिवार के हैं उनके 80 नंबर इंटरव्यू में आए, जबकि हाँ बताइए, 2016 की अगर उसमें आए तब तो मैं केवल सिंपल एमएलए था, बीजेपी का राज था। उसमें अगर प्रतिभा के या अविनाश के नंबर आए हों, जब हमारा रिश्ता ही नहीं था, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो उससे मेरा क्या सवाल हो सकता है, उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है। अभी भी आए हैं तो अगर वो प्री नहीं करते, मेन एग्जाम नहीं करते और वो इंटरव्यू फाइट ही नहीं करते तो कहां से दिलवा देता कोई आदमी। वरना तो मैं तो फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को और मेरे सारे परिवार के लोगों को ही आरएएस बना देता। मेरा बड़ा बेटा और बेटी बहू है, फिर अगर मेरे में ऐसा होता तो मैं तो उनको भी आरएएस बना देता। वो भी योग्य हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने से कोई नहीं बनता है। जिसमें टैलेंट होता है वो बनता है। आप पहले भी बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे। ठीक उनको 80 नंबर मिले, जबकि टॉपर जो है 77 नंबर मिले इंटरव्यू में। तो आप क्या सोचते हैं? क्या है कि है तो चमत्कारी। कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर होते हैं और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से विषय जांच का है, एकदम किसी पर आरोप लगाना तो उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज निकल सकती है। तरह के परिवार से 3 लोग आरएएस सेलेक्ट हुए हैं और तीनों को इंटरव्यू में 80 नंबर मिले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो उनको ही देनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के लोग सेलेक्ट हुए। हालांकि उन्होंने अपना बयान दिया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से निरपेक्षता की बात सरकार करती है उसमें उनको खुद को आगे आना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे टैलेंटेड हैं और कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। आपको लगता है परिवार के इतने सारे लोग, आम जनता जो माइक नीचे कर लेना, पढ़ने वाले बच्चे, उनके क्या भविष्य के साथ जो टॉपर है उसमें इंटरव्यू में 80% टैलेंटेड हो सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस टैलेंट की ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए निरपेक्ष तरीके से। एक तो नैसर्गिक प्रतिभा होती है और राजनीति में जो कोई व्यक्ति उच्च पद पर होते हैं उनके परिवार से जब इस तरीके से सिलेक्शन होता है तो प्रश्न तो उठता ही है। उनको खुद को निरपेक्ष तरीके से